नमस्ते सारस्वती वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद। अभी हमने गर्मी की छुट्टियों में आप लोगों को एक प्रोग्राम किया था संस्कार, है ना। तो उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था भगवत गीता के बारे में और रामायण के बारे में। तो अभी हम भगवत गीता की थोड़ी सी डीपर स्टडी करेंगे ताकि एक ओवरव्यू मिले। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम लोगों ने थोड़ा सर्वे किया था, तो आज की जनरेशन को जनरली भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं पता, है ना। जो भी बाहर से हमें इंफॉर्मेशन बताता है हम सोचते हैं यही है। हम खुद कभी भगवत गीता नहीं पढ़े, तो अगर आप पढ़ने जाएंगे तो काफी डिफिकल्टीज भी आएंगी। आप लोगों की सुविधा के लिए हम बड़े शॉर्ट में और अच्छे इंटरटेनिंग तरीके से भगवत गीता करें। तो क्लासेस को ध्यान से सुनिएगा, बीच बीच में क्वेश्चंस भी रहेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो क्लास के एंड में, ठीक है। तो जो हम भगवत गीता का ये पढ़ रहे हैं, तो उसमें शॉर्ट में हम देख लें कि श्रीमद् भगवत गीता का पहले हम परिचय पढ़े, है ना। शॉर्ट में बताएंगे इंट्रोडक्शन, फिर चैप्टर 1 रहेगा और फिर उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये चैप्टर 1 का जो है ये, हाँ, विभाजन है। तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहले संजय से प्रश्न, है ना। और इसके बाद जब हम देखेंगे तो फर्स्ट लेसन के ये सारा डिटेल है, शॉर्ट। तो हम आएंगे बाद में करने के लिए। आगे चले। तो भगवत गीता जो है ओवरऑल अगर आप देखिए, तो भगवत गीता में टोटल कितने चैप्टर्स है? 18 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर है? 18, 18 चैप्टर। तो हमारे जो आचार्यज हैं, उन्होंने इन 18 अध्याय को 3 भाग में बांटा है ना, 3 सेक्शन से। तो जब अर्जुन को डिप्रेशन हुआ या उसको भ्रम हुआ या कंफ्यूजन हुआ कि व्हाट टू डू, हम क्या करें, है ना, तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया। भगवान ने उसको स्पिरिचुअल ज्ञान। उसी तरह हमारे जीवन में भी आजकल जो अ, समाज है हमारा, सो कॉल्ड, इसमें हम बहुत सी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जित प्रगति तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में ये समाज जो है अननेचुरल इन्वायरमेंट में जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? स्ट्रेस है ना। और कितने टेंशन है, युद्ध है, ईर्ष्या है। लोगों को कोई गाइडेंस नहीं है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे आप लोगों से हम पूछे कि सुसाइड जो होता है, सुसाइड, सुसाइड वर्ड सुना है आप लोगों ने? सुसाइड करना, आत्महत्या, है ना। तो शरीर हत्या नहीं बोली जाती, क्या बोला जाता है? आत्म की हत्या, है ना। आत्म की हत्या क्यों बोली जाती है जबकि तो शरीर डेथ होता है? आत्म की हत्या इसलिए बोली जाती है कि आपको एक सुनहरा अवसर, एक मनुष्य शरीर दिया गया है जो कि सभी योनियों में, 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर में, है ना। और ये मनुष्य शरीर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें सारे नियम होते हैं। पशु समाज में कोई नियम होता है? आपने सुना है कि कुत्ते बिल्ली का विवाह होता है? उनको होना चाहिए, नहीं तो फिर उनको पाप लगेगा, है ना। वो मीट नहीं वो मीट खाते हैं या शेर मीट खाता है तो उसको पाप लगेगा, है ना। अगर कुत्ते ने सुसाइड कर लिया तो कुछ भूत बनेगा, सुना है? नहीं, मनुष्य करता है ये सब तो होता है ना। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, शादी नहीं करता है, शराब पीता है ना, जुआ खेलता है, मांसाहार करता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो शरीर है वो सभी योनियों में श्रेष्ठ है। क्लियर हो? ये ध्यान रखें। तो आपको जो ह्यूमन बॉडी मिला है इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा आपके कर्मों का, इसलिए हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इसमें भगवान ने भगवत गीता में मनुष्य का लक्ष्य बताया। मनुष्य शरीर अगर मिला है तो हमको मनुष्य की तरह जीना चाहिए। लेकिन अगर हम कुत्ते बिल्ली की तरह जिएंगे तो हमें डिप्रेशन होगा, बाकी चीजें, है ना। तो भगवत गीता को 3 सेक्शन में बांटा है। फर्स्ट से 6 लेसन जो है अध्याय, टोटल कितने हैं? 18, है ना। तो 6 6 का 3 सेक्शन बने, है ना। क्लियर हो ना। तो 1 to 6 जो है कर्म योग। भगवान ने कर्म के द्वारा
कि कैसे आप अपने कर्म को भगवान की भक्ति में डालें, भगवान से जोड़ें, तो आप सुखी हो सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान ने डायरेक्ट भक्ति योग के बारे में बताया, वो है 7 अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक। उसके बाद भगवान ने ज्ञान के द्वारा 13 से 18 चैप्टर में भगवत गीता का जो सार है वो बताया। क्लियर है? इसलिए भगवत गीता के 3 सेक्शन है ना। आगे चलो। तो भगवत गीता में हमने जब पीछे किया था तो हमने बताया था कि भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ेंगे उसमें, है ना। तो भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट के बारे में बताया। क्या क्या है 5 टॉपिक? पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल, और पांचवा है कर्म। ये 5 सब्जेक्ट का अलग अलग और 5 सब्जेक्ट को आपस में इंटरएंगल करके बताया गया। तो ये जो फिलॉसफी बताई गई है, ये बताई गई है अचिंत भेदा भेद तत्व। क्लियर हुआ? ये फिलॉसफी में क्या देखते हैं? इंडिविजुअल देखते हैं, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है ना। और साथ में आपस में इनका क्या रिलेशन है, ये भी देखते हैं। तो इसीलिए इस फिलॉसफी को कौन सी फिलॉसफी कहते हैं? अचिंत भेदा भेद फिलॉसफी। इस फिलॉसफी के आधार पर हम इन सब चीजों को समझने का प्रयास। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे अभी कोई पूछेगा कि भगवत गीता में क्या टॉपिक है, तब आप बता सकते हैं। तो भगवत गीता में बताया गया है ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, और कर्म क्या है। इन सब चीजों के बारे में हम बाकी स्कूल कॉलेज में भी नॉलेज लेते हैं, है ना। सब चीज नॉलेज लेते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। बाकी चीजों में जीव के बारे में देखिए, पूरा बॉडी के बारे में बताया जाता है ना, कैसे फिर टाइम के बारे में बताया जाता है, स्पेस के बारे में बताया जाता है, एक्शन रिएक्शन के बारे में बताया जाता है ना। तो और प्रकृति के बारे में बताया जाता है कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन सारे नॉलेज में दिक्कत क्या है? नॉलेज अधूरा है। उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो कहाँ तक जाता है? बहुत बहुत ही लिमिटेड सोर्स तक चला ना। तो वहां से जो शुरुआत होती है, वहां से जो शुरुआत होती है वो बहुत लिमिटेड ज्ञान दे देती है। ठीक है ना। इसलिए जो हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, इसका जो सोर्स होते हैं भगवान। इसलिए किसी भी चीज का फुल नॉलेज हो, है ना। जैसे अभी आप साइंस में जाते हैं तो पीछे कहाँ तक जाते हैं? सन तक जाते हैं, सूरज तक, है ना। कि सूरज से सारी चीजें इन्वेंट होती है। लेकिन सूरज को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूरज में इतनी शक्ति कहाँ से आई? इसके बारे में थोड़ी। तो यहाँ पे जब हमारे आध्यात्मिक जगत है, क्योंकि ये नॉलेज भगवान के द्वारा आता है, तो इसलिए कंप्लीट हो। भगवान कंप्लीट है और भगवान ने क्रिएशन किया है, इसलिए क्रिएशन के बारे में पूरा बता सकते हैं। इसीलिए हमारे जो शास्त्र है जिसमें जो डिटेल दिया गया है, आज सारे लोग बहुत आश्चर्य करते हैं कि इतना डिटेल वर्णन कैसे। जैसे एक छोटा सा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम में, एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें बताया गया कि कैसे गर्भ में बच्चा जो है पूरा जन्म लेता है, बढ़ता है, कैसे कैसे कौन कौन सा ऑर्गन उसका डेवलप होता है, कौन कौन सा ऑर्गन आगे चल के बढ़ता है, पूरा जो डेवलपमेंट है। आज इतना एंजियोग्राफी और ये सब करके, है ना। और क्या 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 टेस्ट होता है? अल्ट्रासाउंड वगैरह करके आप बताते हैं ना कि ये पोजीशन है, ऐसा है ये। लेकिन उस समय विदाउट अल्ट्रासाउंड और विदाउट इन सब टेक्नोलॉजी के इतना डिटेल जानकारी, आश्चर्य की कैसे है? क्योंकि साधु जो थे वो भगवान के भक्त होते थे, और भगवान से नॉलेज लेने के कारण क्या होता था? उनका नॉलेज पूर्ण क्लियर हो रहा है। उसी तरह स्पेस के बारे में, है ना, नेचर के बारे में, टाइम के बारे में इतना डिटेल में वर्णन है। आप किसी भी साइंस को आज जो आप पढ़ रहे हैं, आप श्रीमद् भागवतम में देखिएगा एकदम डिटेल में इन सब के बारे में। जब हम नॉलेज सोर्स कहाँ से ले रहे हैं ये बहुत। जब हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से नॉलेज लेते हैं तो हमारा नॉलेज कंप्लीट, अदरवाइज हमारा नॉलेज हाफ रहेगा। एंड कहा जाता है हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस। इसीलिए लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, है ना। जब हम नॉलेज का सोर्स सही कर लेते हैं, उसके साथ टच कर देते हैं, तो हमारा सोर्स ठीक होने से हमारे अंदर सारा सुख।
ईशोपनिषद है, उसमें बोला गया है, ईशावास इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ वृदा का। जितने भी चर और अचर, जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, इन सब के स्रोत कृष्ण। भगवान ने भगवत गीता में एकदम डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? अहम सर्वस्व प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव स्मरेता। 10.8 भगवद गीता का 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। खुद भगवान बता रहे हैं कि वो ही सभी चीजों के क्लियर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम सही स्रोत से नॉलेज लेते हैं, तो सही स्रोत मिसिंग होने के, जैसे कोई पेड़ है, उसकी जड़ को आप मिसिंग कर दीजिए, तो पेड़ कैसा रहेगा? हरा भरा, फ्रूट्स देगा? कुछ नहीं देगा। उसी तरह से जब हम भगवान जो कि हमारे जड़ हैं, अगर हम उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन भी, ठीक है। तो भगवत गीता में क्या टॉपिक्स है? ये 5 टॉपिक्स है। कौन बताएगा 5 टॉपिक्स? आप बताओ। ईश्वर जीव विचार, काल, प्रकृति और कर्म। ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन कर्म, भी काफी लोगों ने ज्वाइन किया। यस। ईश्वर, प्रकृति। कर्म, आनंद, कर्म। ठीक है ना? तो ये सिंपल है कि एक बुक जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका टॉपिक होता है ना, हर बुक का टॉपिक होता है, इसमें ये बताया गया है। तो भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट बताया गया है। और क्या बताया गया है? एक इंडिविजुअल भी बताया गया है इनके बारे में, एंड आपस में भी कनेक्शन बताया गया है ना। इसीलिए कौन सी फिलॉसफी है? अचिंत भेदा भेद फिलॉसफी के थ्रू हम इनको पढ़ते हैं। देखिए, विदाउट फिलॉसफी हमारा कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति का फिलॉसफी होता है ना। तो ये अचिंत भेदा भेद फिलॉसफी है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। जब भगवान आए थे तो उन्होंने बताया। तो इस तरह से हम इस फिलॉसफी के थ्रू इनको क्लियर हो गया। ओके, आगे चलिए। तो जीवन में जो होता है, शुरुआत स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि आप छलांग लगा के कहीं भी पहुंच जाए। सबसे पहले जीव जब आता है तो भगवान को भूल गया। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे स्लाइड्स में दिख रहा है सब? तो भगवान जब आते हैं तो भगवान को भूलने के कारण हम इस मेटीरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। मेटीरियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं? अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं भगवान को। इस लाइफ से भगवान कहेंगे कि अच्छा भाई भक्ति करो, तो डायरेक्ट भक्ति करने लगोगे क्या? नहीं। भगवान क्या कहते हैं कि आप जो कर्म करते हैं उसको थोड़ा सा फल भगवान को ऑफर कर दीजिए, है ना। कभी आपने से पैसा कमाया, थोड़े से फल खरीदे, मंदिर में ले आके भोग लगा दिया, कुछ फ्लावर्स खरीद लिए, भगवान को ऑफर कर दिए। समझ रहे हैं? अपना कुछ कर्म भगवान से योग करना। जब हम कर्म को भगवान से योग करते हैं तो क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन जब होता है तो हमें समझ में आता है कि आप देखें, आप लोग भी अपने जीवन में देखें, एक अपने लिए बना के खाइए, है ना, और एक आप किसी को हेल्प कर, कोई भूखा है, किसी के पास नहीं है, आप उससे हेल्प करिए। अच्छा लगता है आप? एक अजीब से अच्छा लगता है ना। हम अपने पास से निकाल के उसको दे देते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब हम किसी को कुछ करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, उससे हमारा हार्ट प्योरीफाई होता है। ऊंची नॉलेज की तरफ चलते हैं, ऐसा होता है जब हम कर्म को भगवान के लिए ऑफर कर देते हैं, भगवान को कुछ लेके देते हैं, करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या होता है? हमारा हार्ट प्योरीफाई होता है। हार्ट प्योरीफाई होता है तो फिर क्या होता है? नॉलेज समझ में अभी भगवत गीता का नॉलेज हम आपको देंगे तो अब आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्म योग किया है। क्या किया है? चैंटिंग की है। कुछ लोग चैंटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, भक्तों को देखते हैं, है ना। तो भक्तों के हृदय में जो, आप देखिए, भक्तों को अगर देखने मात्र से पवित्रीकरण, क्या पवित्र, भक्त तिलक लगाते हैं। तो ये तिलक साधारण तिलक नहीं होता है ना। ये तिलक भगवान के श्री चरण, और ये तुलसी नीचे। तो जब कोई इसको देखता है तो विष्णु पुराण में कहा गया कि देखने मात्र से जीव के समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। है कोई आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके इस चीजों को नष्ट कर दे? तो लाइफ में एंजाइटी जब होती है,
या कोई प्रकार का दुख होता है, तो उसको मैनेज किया जा सकता है ना। लेकिन क्लाइमेटीज को किया जा सकता है, आप क्लाइमेटीज के साथ कुछ समझौता नहीं, इसलिए आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। क्लाइमेटीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते आप। इस तरह से हम देखते हैं कि क्लाइमेटीज है, बाकी चीजें हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनके लिए कैसे समझेंगे, वो जीवन में आती है, मस्ट है ना। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोह्यते। आप जब जन्म लेंगे, आप बड़े होंगे, आप यौवन अवस्था में जाएंगे, प्रौढ़ावस्था में जाएंगे, फिर बूढ़ावस्था में जाएंगे, फिर डेथ होगी, ये होगा। क्या करोगे जब सीख ही नहीं रहे हो। एक एक्ट्रेस थी, आपने देखा होगा, साधना, है ना। ऐसे ऐसे बाल थे उनके, और खूबसूरत हीरोइन। उन्होंने जब अपना एक सफेद बाल देखा, तो उन्होंने स्क्रीन से अपने सारी फोटो हटवा दी। उसके बाद वो कोई इंटरव्यू नहीं देती थी, और उनके जो पुराने फोटोग्राफ थे वो उसी को दिखाती थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो बूढ़ी हो रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि हमारे माइकल जैक्सन, है ना। कितनी सर्जरी उस व्यक्ति ने करी, है ना। और डॉक्टर को उन्होंने बहुत पैसे देने की कोशिश की, ये कि मेरा लाइफ जो है वो बढ़ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं है। आप मृत्यु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल नॉलेज, कैसी चीजें हो रही। अगर आप मटेरियल लेके चलेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे ही। इसलिए आप देखिए, इस्कॉन में सबसे ज्यादा यूथ ज्वाइन कर, हमारी क्लास में भी काफी बच्चे हैं यूथ, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। तो आप लोगों को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जो चीजें आएंगी और आप सोच नहीं रहे, आप तो तौबा तौबा कर रहे हैं। हुसन तेरा तौबा तौबा कर रहे हैं, है ना। तो फिर जब क्लाइमेटीज आएंगे तो फिर तौबा तौबा कैसे होगा, बिकॉज यू आर नॉट लिस्निंग एनीथिंग, यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग। तो लगता है अचानक, अरे उसको अचानक, ऐसा अचानक नहीं होता है, रोज हो रहा है, एवरीडे काल है ना। लेकिन हम तौबा तौबा में लगे हुए हैं। फिर कहाँ से, और नॉलेज भी नहीं है। पहले के जो हमारे जो सिस्टम था उसमें वैदिक नॉलेज, है ना, तो दिया जाता, रामायण लोग पढ़ते थे घरों में, कुछ एक स्पिरिचुअल हमारा बैकग्राउंड होता। लेकिन अभी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, इस्कॉन जो है शिल प्रभुपाद ने स्टैब्लिश किया, और ये इंपॉर्टेंट नॉलेज हमें दिया, जिसके कारण हम अपने जीवन में साइड में सीढ़ी लगा सकते हैं। अगर सोसाइटी हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है, साइड में हो। तो हमने बताया कि पहले भौतिक जीवन रहता है, उसमें कर्म योग सिखाया जाता है, कर्म से शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण से ज्ञान मिलता है, तो हम शुद्ध होते हैं। फिर ज्ञान को जब हम भगवान से जोड़ देते हैं, एक नॉलेज होता है जो संसार का या कुछ और, हाँ ये श्लोक आता है, वो श्लोक आता है, लेकिन जब हम उसको भगवान से जोड़ देते हैं तो ज्ञान योग होता है। ज्ञान योग के बाद व्यक्ति अष्टांग योग में जा सकता है, या तो सीधे भक्ति। कभी कभी लोग योगा योगा वगैरह में चले जाते हैं, फिर उससे प्योरीफाई होते हैं, तब भक्ति में जाते हैं। और कुछ लोग ज्ञान के बाद सीधे समझ जाते हैं और भक्ति योग स्वीकार। तो ये स्टेप वाइज जो है वो भगवत गीता में बताया गया प्रोग्रेस। आगे चले, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बताया गया कि भगवत गीता को कौन समझ सकता है। बहुत बड़ा स्कॉलर होगा, उसको सभी भगवत गीता के श्लोक आते होंगे। हाँ, वो भगवत गीता का बेस्ट होगा ना। नहीं, भगवत गीता को भगवान जो जो होते हैं, चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल था कि एक बार क्या हुआ कि अ, रंगनाथ, रंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण था, है ना। तो वो ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। बाकी रंगनाथ आप देखते हो ना साउथ में, सब बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण होते हैं, श्री संप्रदाय ज्यादातर होते हैं। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, या उसको उतना समझ में नहीं आया। तो उसको एक गुरु ने कहा कि भाई तुम्हें भगवत गीता रोज पढ़ना है, तुमको पढ़ना है। बेचारा बड़ा परेशान रहता था, न बोल पाता था, न ठीक से प्रोनाउंस कर पाता था। लेकिन उनके गुरु ने कहा था तो प्रोनाउंस करता था। पहले तो लोग घाट पे या मंदिर में बैठ के ही पढ़ते थे, तो पढ़ता था, तो जितने भी अच्छे स्कॉलर ब्राह्मण जाते थे उसको देख देख के हंसते थे। लेकिन वो भगवत गीता का फर्स्ट पेज जो है, वो क्या है कि रथ पर अर्जुन बैठे हैं,
है ना, और भगवान उनका रथ हाँ। ये सीन देखते हैं वो खूब रोते रहते हैं। और जो भी पाठ करते हैं भगवत गीता का वो त्रुटि पूर्वक करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो उन्होंने जब उस ब्राह्मण से देखा, उनको पूछा कि ब्राह्मण वर्ग, आप इस पिक्चर को देख के, हरे, इस पिक्चर को देख के आप इतना रोते क्यों हैं, इतना रोते हैं कि आपके आंखों से एकदम झरझर आंसू बहते हैं। कहते हैं कि आप तो योग ब्राह्मण हैं, ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन मुझे बस ये देख के लगता है कि भगवान होकर अर्जुन के सारथी बन गए। इससे ज्यादा कोई आपका भक्त वत्सल हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है? इतने महान हो के भगवान आपके ड्राइवर बन गए, है ना, अर्जुन के ड्राइवर बन गए। तो इससे ज्यादा कोई जीव से प्रेम कर सकता है? मैं ये देखकर रोता रहता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप ही इस भगवत गीता को सही जानते हैं, है ना। जैसे अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता बताई, क्यों? क्योंकि वो भगवान का सखा था और मित्र। देखिए आप लोग भी हैं, है ना, तो अपने जीवन में जो सीक्रेट्स है, किसको बताएंगे? जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपके फ्रेंड होंगे, जो आपको समझते हो, अच्छा बुरा आप उनको सब बताएंगे ना, तो फिर वो किसको बताएंगे? जो फ्रेंड होंगे, है ना, जो आपको ठीक से समझते होंगे। सेम भगवत गीता डीपर नॉलेज है, तो किसको भगवान बताएंगे? जो फ्रेंड हो भगवान का, जो वेल विशर हो भगवान का, है ना। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए ये नेचर होना बहुत जरूरी है। अगर हम ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमें भगवत गीता नहीं समझ, हमें प्रेम भाव से भगवान की भगवत गीता। क्लियर हो गया? तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान अपना प्रेम प्रदान करें। तो आज हम प्रार्थना करते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज भगवद गीता की जय। हम कितने भी बड़े स्कॉलर हो, जब प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु कृपा करेंगे, तब हम जो बोल रहे हैं आपको हृदय में जाएगा, और आप ना, क्योंकि हृदय परिवर्तन हम नहीं कर सकते, बातें बता सकते हैं, लेकिन परिवर्तन परिवर्तन प्रभुपाद कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं। इसलिए ये प्रेयर्स करें। तो हमेशा याद रखिए, भगवत गीता कोई स्कॉलर विषय, भगवत गीता का ज्ञान कैसे आता है? गुरु परंपरा से, गुरु की कृपा से आता है। इसलिए सच्चे हृदय का होना बहुत जरूरी है। आगे चलिए, फिर अध्याय 1 के बारे में हमने पहले भी बताया था और अभी भी बता दे रहे हैं कि ये अध्याय शुरू होता है एक भक्त के द्वारा। नहीं, भगवत गीता का फर्स्ट अध्याय, फर्स्ट श्लोक कौन सा है? किसने कहा है? धृतराष्ट्र ने। बहुत बड़ा भक्त था धृतराष्ट्र ना? नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, वो तो भगवान का भक्त नहीं था। कितना अमेजिंग है ना, भगवत गीता शुरू हो रही है एक भक्त के द्वारा। क्यों हो रही है, कोई बता सकते हैं? भगवत गीता बुक भगवान की बुक है, आध्यात्मिक बुक है, भगवान के पक्षधर की बुक है, और उसकी शुरुआत एक जो भगवान को अभक्त से हो रही है। अभक्त ही भक्त बनेगा। और कोई? बस जिसका सब्जेक्ट मैटर है वो उसको शुरू करना चाहिए ना। तो धृतराष्ट्र शुरू कर रहा है, थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको तो? हाँ। कहने का मतलब है कि भगवत गीता अभक्तों से ही शुरू के भक्त बने। लेकिन धृतराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी थी, और संजय ने भी भगवत गीता सुनी, है ना। धृतराष्ट्र को कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से भगवत गीता में जो धृतराष्ट्र मेंटेलिटी के लोग रहेंगे, अगर वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो कितना भी उनको समझा लीजिए, वो धृतराष्ट्र की तरह ही रहने वाले।
लास्ट में भले वो फिर सुधरते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र मेंटेलिटी से हम भगवत गीता नहीं समझ सकते। अर्जुन मेंटेलिटी से हम गीता समझ सकते हैं। संजय ने भी समझी, है ना, संजय को भी समझ में आया। क्लियर हो रहा है मतलब? तो धृतराष्ट्र मत बनो अपने जीवन में, क्या मतलब है कहने का, अर्जुन या संजय की तरफ। तो कुछ मेन मेन चीजें इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सर्टिफिकेट ऐसे नहीं मिलता है इसको, आपका अपना भगवत गीता होना चाहिए, अपनी बुक होनी चाहिए, ठीक है ना, और ये नोट्स होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स होंगे तो सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा जो पास होगा, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कहाँ कहा, ये भगवत गीता कहाँ कही गई थी? हाँ, रण क्षेत्र था जो कुरुक्षेत्र मम्मा के नाम से, नोट कैसे करते हैं? और आज भी तो इसको नोट जाना जाता है कुरुक्षेत्र करते के नाम से। और यहाँ पे ये भगवत गीता को खत्म करेंगे। और कितने दिन पहले गई थी? 5,000 साल पहले गई थी। उस दिन मोक्षदा एकादशी, उस दिन क्या थी? नोट तो कर मोक्षदा लेती हूँ। एकादशी। इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, यस। जिसमें धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है पहला वाला, है ना। फिर संजय ने कितना श्लोक बोला है? 41। अर्जुन ने कितने श्लोका बोले हैं? 84। और कृष्णा ने 574, ठीक है ना, इस तरह से हुआ। और कितनी अक्षोणी सेना थी? 11 अक्षोणी सेना कौरवों के पास थी, है ना। आगे चले। और एक अक्षोणी सेना में कितनी चीजें होती हैं पता होना चाहिए। जैसे अभी उस समय अक्षोणी बोलते थे, इस समय कुछ और बोलते हैं। तो उस समय जो अक्षोणी सेना थी उसमें कितने होते थे? 21। कितना लिखा है? 21,870 रथ हुआ करते थे, बिग बिग। ओके। और हाथी कितने होते थे? कौन बताएगा? उतने ही सेम, हाँ, उतने ही हाथी होते थे। और घोड़े कितने होते थे? 65,610 घोड़े हुआ करते थे। और पैदल सैनिक कितने होते थे? 1,03,50 पैदल सैनिक हुआ करते थे। टोटल कितने मनुष्य जो युद्ध करते थे एक अक्षौणी सेना में? 2,18,700, है ना। और कितनी अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी? 11। कितने लोग होंगे समझ गए? अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर। इतना बड़ा मतलब अभी तक, ये तो खाली कौरव हैं, अभी तो पांडव आएंगे समझ में आ रहा है? तो अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर हुआ है, और ज्यादा, उतने ही जानवर, उतने ही और अलग हैं, एक पक्ष से। हाँ। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो विश्व के सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे, विश्व के सभी देश के लोग पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर हो रहा है? जो आज अमेरिका, ये वो, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, खालिस्तान सब बोल रहे हैं ना, जो आज नाम हमने दिए हुए हैं, ये पहले तो नहीं थे। पहले तो जो भी देश थे, वो सारे देश के लोगों ने इस युद्ध में पार्टिसिपेशन। क्लियर हो गया? द्रौपदी कहाँ की थी? हाँ, लेकिन आज का कौन सा देश है? क्यों पता है? ये गांधारी कौन से देश की थी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, कांधार, हाँ अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान की थी। समझ में आ रहा है? तो यही होता है कि संगत किसकी है? संगत क्या है कि हम सुनते रहते हैं तो थोड़ा कानों में श्रवण होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज की अफगानिस्तान में, है ना। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। आप अपने बुक में देख सकते हैं, आपका होमवर्क है। आप लोग कोशिश कीजिए जितने भी चैप्टर के नेम से लर्न करने चाहिए। 18 चैप्टर है, 18 नेम है ना। तो छे छे करके आप लोग क्विज खेल के घर में याद कर सकते हैं, है ना। तो पहला है कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण।
कि अभी क्या हो रहा है, दोनों तरफ की सेनाएं जो हैं वो तैयार हो गई हैं। कहाँ? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सारे कौरव और पांडव आ गए हैं, और सुंदर वाइट रथ, वाइट घोड़ों से खींचने वाला रथ जो है, जिसको कि कृष्ण हाँक रहे हैं और अर्जुन पीछे खड़े हैं युद्ध करने के लिए, आ गए हैं। इधर 5 पांडव, उधर कौरव, है ना। और अब युद्ध शुरू होने वाला, ठीक है ना। तो अर्जुन ने, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दे रही हूँ, है ना। अब बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि वो युद्ध हुआ क्या हुआ, सारा तो पता ही है। वैसे ये दोनों लोग कुरुवंशी हैं, पांडव और कौरव कुरुवंशी हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी की वजह से कि ये मेरे पुत्र हैं, पांडव को पांडव कहा गया, और उनको, दुर्योधन को कौरव, है ना, कुरुवंशी बोलो। हरे कृष्णा मैं, माता जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ दोनों, माता जी। हाँ, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी। जी, महाभारत तो माता जी हुआ कि कौरव तो परिवार एक ही था, लेकिन वो भाई दो थे, जैसे परिवार तो एक धृतराष्ट्र ही थे था ना और प्रभु जी, पांडु थे। कुरुवंशी, कुरुवंशी तो दोनों हुए ना। जी पांडव जी। भी कुरुवंशी हुए, और जी जी। दुर्योधन भी कुरुवंशी हुआ। जी जी। लेकिन धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी ऐसी थी कि मेरे जी पुत्र जी। कुरुवंशी है। जी जी। मामका, तभी फर्स्ट श्लोका क्या है? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युवसवा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत। तो ये भेद एक्चुअली माता बुद्धि जी धृतराष्ट्र की थी, जी जी। है ना। जी जी। आगे धृतरा चलते हैं, जी जी। आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। तो आप लोगों को पता है कि व्यास देव जो थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र जो है अब युद्ध होने ही वाला है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और वो सब पूरे समय व्यास देव नहीं बैठे रह सकते थे कि उनको एक्सप्लेन करें, तो उन्होंने संजय जो उनके सचिव थे, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, है ना। यहीं से बैठे बैठे टीवी की तरह सब कुछ देखते रहेंगे, जो भी युद्ध में हो रहा है बिल्कुल देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और लाइव टेलीकास्ट जो है वो इसको बता पाएंगे धृतराष्ट्र को, क्योंकि उनको आंख नहीं थी। तो इस तरह से ये चीजें सेट थी। तो अब धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं। अंधे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के लिए पक्षपाती था, पूछा कि उसके पुत्र एवं पांडु के पुत्र ने युद्ध भूमि में क्या किया। श्लोका नंबर है, हम श्लोका देख सकते हैं अपने बुक में, फर्स्ट श्लोका। धृतराष्ट्र उवाच, बोलिए सब लोग, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्व काम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है ना। तो पहले अध्याय में क्या बताया गया है कि यहाँ पे अर्जुन धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया। क्वेश्चन ही अजीब है, इसमें क्या क्या अजीब है। यहाँ पे बोल रहे हैं मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव, लेकिन अपने पुत्र को कुरुवंशी बोल रहे हैं, लेकिन पांडवों को पांडव बोल रहे हैं, यानी विभेद नीति किसकी है? धृतराष्ट्र। दूसरी चीज क्या बोले भाई, युद्ध भूमि में कोई जैसे अभी केक की दुकान पे खड़ा है, ये केक, केक शॉप पे खड़ा है, खाने वाली बेकरी शॉप पे खा रहा है, तो उससे पूछेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो। ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन नहीं है। भाई केक शॉप पे केक खाएंगे। अब किसी की गाड़ी खराब हुई है, वो मैकेनिक के पास खड़ा है, तो क्या कर सुबह, भाई तुम क्या कर रहे हो, भाई गाड़ी ही बनवाएंगे, मैकेनिक के पास एरोप्लेन थोड़ी उड़ाएंगे। तो उसी तरह युद्ध भूमि में क्या होगा, युद्ध ही होगा। तो ये क्वेश्चन पूछना कि युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये अपने आप में एक विशेष, तो इस तरह से ये जो है वो पहला जो क्वेश्चन है, इसका परपोर्ट बहुत अच्छा है, आप लोग घर पे पढ़िएगा, इसमें बहुत सी विशेष बातें हैं। और इसमें जब ये प्रश्न पूछा है, तो जैसे कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो पता चलता है उसकी मेंटेलिटी, है ना। कोई भी व्यक्ति जब बातचीत करता है तो उसके स्वभाव के बारे में हम गेस कर सकते हैं। तो अर्जुन, सॉरी, जब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं तो इसी से पता चल रहा है कि उनकी क्या मेंटेलिटी। दूसरा, ये भी मेंटेलिटी पता चलती है, हमारे आचार्य बोलते हैं
कि इतना घबराया हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि ये युद्ध भूमि कहाँ पे हो रही है, धर्म क्षेत्र में हो रही है ना। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो था, ये राजा कुरु थे, ये बहुत ही प्रतापी राजा है ना, और बहुत पायस थे, बहुत एक क्षत्र राज हुआ करता था इनको। तो ये जो भूमि थी, जैसे कि मेन भूमि तो वृंदावन होती है, थे ना, धार्मिक भूमि थी। तो अगर कोई धार्मिक व्यक्ति धार्मिक भूमि पर रहेगा तो उसकी पावर ज्यादा रहती है ना, और कोई धार्मिक भूमि पे अधार्मिक लोग रहेंगे तो उसकी पावर कम रहेगी। तो दुर्योधन अधार्मिक थे, धृतराष्ट्र जानता था ये बात, और पांडवास कहते थे धार्मिक थे। तो धर्म भूमि किसका फेवर ज्यादा करने वाली है, पांडवों का फेवर करने वाली है ना। तो धृतराष्ट्र इस बात को जानते थे, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज थे, क्या हो रहा है, मतलब युद्ध हुआ कि नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब युद्ध भूमि से फिर मना कर दिया गया जाके, फिर इमरजेंसी में कोई काम आया, या कौरव से डर, कौरव लोग डर गए, पीछे चले गए। तो युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंफर्म कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे आचार्य ने बताया है, क्योंकि भगवान जिसके पक्ष में रहते हैं विजय उसके पास, सीधी सी बात। सभी लोग ये बात जानते हैं कि भगवान जिसके पक्ष में होते हैं विजय, वो पक्ष में किसके थे भगवान, पांडव के पक्ष में, हाँ? तो सबको पता था कि विजय किसके होने वाली है, पांडवों की होने वाली है ना। लेकिन अर्जुन, दुर्योधन इतना दुष्ट था कि सब कुछ जानते हुए भी कहता था मैं ऐसे राज्य नहीं दूँ। सही बात है, जब राजा धृतराष्ट्र पृथ्वी पर भगवान की कृपा से राज्याभिषेक हुआ, उस समय कोई भी उन पांडवों को छोड़कर युवक युवक नहीं था, तब उनके प्रजा में इतना बड़ा नरसंहार हुआ। और इतना बड़ा नरसंहार था कि युधिष्ठिर महाराज अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते थे कि मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। वो शोक में रहते। आप समझ सकते हैं आप कितने लोगों को मार सकते हैं, 20,000, 25,000, लाखों में लोगों को अगर आपको काटना पड़े, कैसा लगेगा। अभी करोना, एक छोटा सा आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, कोरोना भले हमें नहीं हुआ, लेकिन एटमॉस्फेयर कैसा था, एकदम घबराहट होती थी, है ना। कैसे कैसे न्यूज आते थे, लोगों की लाशें नहीं जल रही हैं, ऐसे मर गया वैसे मर, कैसा एटमॉस्फेयर कैसा था आप लोग बताइए। बहुत भयानक नहीं था, वी वॉन्ट टू जस्ट स्केप आउट, हम कहीं जाना चाहते थे। इस बहुत भयानक एटमॉस्फेयर था। आप बताइए, इतने करोड़ों की संख्या में, है, इतने करोड़ों की संख्या में केवल मनुष्य मनुष्य की हत्या हुई है। इतना इतना नरसंहार इतने बड़े लेवल पर पांडवों को करना पड़ा था, तो कैसा कैसा होगा बताइए, कैसा होगा। आप दो चार लोगों को मार के देखिए, ऑब्वियसली ये सब बहुत भयानक था। उसने कहा था दुर्योधन ने कि हम उनको राज्य देंगे, लेकिन इनका राज्य इतना निष्कंटक नहीं रहेगा, है ना, लाशों पर ये राज्य करें। दुर्योधन जैसे मेंटेलिटी के लोग बहुत, भगवान को यहाँ भी बता रहे थे, यहाँ भी लिखा है श्री प्रभुपाद ने, कि जैसे कि एक किसान खेती करता है तो खरपतवार निकाल देता है, जैसे मान ली गेहूं बोया, जितने खरपतवार है उनको निकाल देता है, और जो सही पौधा रहता है वो, उसी तरह से भगवान जब धर्म की स्थापना करते हैं तो अवांछित पौधों को वो निकाल देंगे। हाँ? बहुत सुंदर ये परपोट है, आपको जरूर पढ़िएगा, इसमें सभी पक्षों को रख के आचार्य ने, ठीक है। उसके बाद 2 से लेके 11, है ना, दो से इस ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें 46 श्लोका है टोटल। पहले अध्याय में कितने श्लोका, 46 श्लोका। तो 46 श्लोका को विभाजन करते रहे। तो पहला धृतराष्ट्र का ही क्वेश्चन है, जो अपने आप में एक अल्टीमेट है, और ये बताता है कि इस मानसिकता वाले लोगों का कैसे विकास होगा, समझ रहे हैं। इस वाले मानसिकता लोगों के साथ अगर हमें संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में, तो हम कैसे डिप्रेशन वगैरह से बचकर भगवत भक्ति में, है ना, समझ रहे हैं ना। तो वो मेंटेलिटी तक वापस जाना है। लास्ट लोग क्या बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान आप जहां हैं वहीं पर सब विजय श्री लक्ष्मी वास कर। तो ये मेंटेलिटी तक आना है, एक लंबा सफर है। तो 2 से लेके 11 में श्लोक में
आप देख पाएंगे कि अर्जुन कितना डिप्लोमेटिक था। दुर्योधन, सॉरी, दुर्योधन, है ना। तो दुर्योधन जो था वो कूटनीति बहुत खेलता था, है ना। जब युद्ध चला था तो सबसे पहले वो भीष्म पितामह के पास नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास गया। हाँ? द्रोणाचार्य कौन थे? सबके गुरु थे। पांडवास के भी गुरु थे और कौरवों के भी गुरु थे। और उसने क्या कहा कि आप देखिए, आपने ही सिखाया ना, डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता गुरु है। तो क्या बोलता है, आप देख रहे हैं पांडवास को, क्यों? क्योंकि क्या था, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन पांडवों की संख्या कम होने पर भी उनको इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया था कि वो भारी लग रही थी उनकी सेना पर। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इन लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा था, है ना। समझ रहे हैं? तो वो अपने सोर्सेस को सही यूटिलाइज कर पा रहे। ये देख के दुर्योधन डर गया। दुर्योधन डर गया तो सबसे पहले द्रोणाचार्य के रथ पर गया और रथ पर दिखा के कह रहा, आप देख रहे हैं, आप ही के द्वारा सिखाए गए हैं और आज ये करामात कर रहे हैं। मना करता था, आधा मत बताइए, और प्रिय तो आपका अर्जुन ही है। क्या कर रहा है, डांट भी रहा है और साथ में बोल भी रहा है। फिर वो देखता है कि अरे मैं पहले द्रोणाचार्य के पास गया, भीष्म पितामह के पास नहीं गया, और भीष्म पितामह को मैंने हेड बनाया हुआ है। अब वो भीष्म पितामह के पास जाता है और जानता था कि उसका स्नेह पांडवों से बहुत ज्यादा है और विशेषतः अर्जुन से। तो वो ताकि निष्पक्ष होके लड़ सके, तो वो उनको बोलते हैं कि मुझे आशा है कि आप निष्पक्ष होके लड़ेंगे। बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन है, आप लोग देखिएगा इसमें ऐसे करके, है ना। और इस तरह से अर्जुन जो है, जब दुर्योधन देखता है, उनकी तुलना करता है, फिर कहता है, फिर देखता है कि हर समय मैं उन्हीं लोग का अप्रिशिएट करूं, हम भी कम थोड़ी हैं। कहता है अच्छा, उनकी सेना होगी होगी, उनके में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत महारथी हैं, लेकिन हमारे पास भी कम थोड़ी हैं, हमारे पास भी बहुत महारथी हैं। और ऐसे ऐसे महारथी हैं जो मेरे एक इशारे पर अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं, जैसे कर्ण आदि। और भीष्म पितामह, और ये जो इनके इनके पास तो भीम है, हमारे पास भीष्म पितामह है। क्या है? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी और दुर्योधन को भीष्म पितामह पर बहुत भरोसा था। कैसे भीष्म पिता, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, है ना। भीष्म पितामह कोई इंटरफेरेंस नहीं किए थे। तो वो ये समझता था कि मेरे दबाव में ये विरुद्ध नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। और जब तक भीष्म पितामह रहेंगे तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था कि उनको कोई हरा नहीं सकता। वो परशुराम के शिष्य, है ना। अर्जुन एक तीर चलाता था, वो हजारों तीर छोड़ देते थे। वो भगवान की वजह से बचे हुए। क्लियर हो? तो भीष्म पितामह ऐसे ही होता है ना। तो अर्जुन, दुर्योधन इस तरह से कूटनीति करता था, बोलता भी था और लगता था बोल नहीं रहा है, लेकिन सबको गाली भी देता था, नहीं भी दे रहा है। और चेक भी कर दिया भीष्म पितामह को कि आपके बहुत चाहने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी आप हमारे पक्ष में, है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपका हार्ड किसी की तरफ है तो आप पूरी तत्परता से युद्ध नहीं कर सकते, है ना। तो अभी क्या है, वो ऐसा बोलता है कि भीष्म पितामह को कि वो पूरे हार्ड से फिर वो करते हैं ना चाहते हुए। उसके बाद 12 से लेके 19 तक बहुत ही सुंदर होता है। जब युद्ध शुरू होता है तो शंख नाद होता है ना। तो शंख जब बजता है, तो जब पांडवों का शंख नाद होता है, बहुत ही सुंदर। आप लोग ये नाम, आप लोग का होमवर्क है, पांडवों के शंख के नाम आप लोग नोट करिएगा। कि धृतराष्ट्र के शंख का क्या नाम था, अर्जुन का क्या नाम था, कृष्णा का क्या नाम था शंख का, सब दिया हुआ है श्लोका में। कौन से श्लोका है? ये है 12 से लेके 19 श्लोका तक। जब उन्होंने शंख बजाया तो फूंक करके खत्म। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया है तो इतना विदीर्ण आवाज हुई है कि देवता ऊपर से कांपने लगे हैं और कितने लोग रथ से गिरकर मूर्छित हो गए, दुर्योधन के लोग। इतना भयानक शंखनाद हुआ कि उनके शंख साधारण नहीं। हाँ, तो उसी समय पता चल गया था कि विजय किसकी होगी। फिर हो गया। इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को?
बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है ना? तो ये सब जानना चाहिए ना, थोड़ा सा जान जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल में कभी बता सकते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर 20 से 27 में अब अर्जुन को थोड़ा घमंड हो रहा है। क्या घमंड हो रहा है? भगवान हमारे साथी, हमारी सेना बहुत फर्स्ट क्लास है, हम लोग बहुत अच्छे, सब कुछ टाइट वाइट है हमारा, बिल्कुल। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान जरा मुझे रथ के बीच में लेके चलिए, रथ को मेरे बीच में लेके चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध कौन करने आता है ना। क्या बोलते हैं भगवान को कि हे अच्युत, मैं चाहता हूँ कि मेरा रथ थोड़ा बीच में लेके चलिए दोनों सेनाओं के, मैं देखूं तो मेरे सामना कौन कर रहा है, क्योंकि गांडीवधारी अर्जुन थे। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, है ना। तो यही काम हम लोग करते हैं, अपने आप से, अपने सामर्थ्य से दुनिया को जीतना चाहते हैं। हम ये कर लेंगे, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे। जब निकलते हैं तो ऐसा काल की गतियां पड़ती हैं, ऐसे झापड़ पड़ते हैं कि सारी एक्टिविटी हमारी निकल जाती है। अर्जुन भी यहाँ पे घमंड करता है और वो अपने भगवान को बोलता है रथ को बीच में लेके मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग। अब भगवान को पता था कि अर्जुन को मुंह में डालना है, क्योंकि भगवान को भगवत गीता देनी थी। वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति था और कलयुग शुरू होने वाला। अर्जुन के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो गीता को ग्रहण कर सके, इसलिए अर्जुन को ज्ञान देना बहुत जरूरी था और अर्जुन को मुंह में डालना बहुत जरूरी। तो भगवान को पता था कि कहाँ रथ खड़ा करेंगे तो कहाँ उसको डिप्रेशन होगा, वो ना। जैसे हम कहते हैं, अब हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, हमको बहुत आती है, हम भक्ति कर लेते हैं, सब करते हैं। तो भगवान ऐसे, हाँ बेटा बहुत भगवत गीता का बड़ा अच्छा लेक्चर दिया तुमने, अब जरा प्रैक्टिकल में ही देखो। तो एक प्रैक्टिकल भगवान देते हैं और हम फेल हो जाते हैं। भगवान को पता होता है कि जीव का मोह कहाँ है ना। तो एग्जैक्ट जो है उनका जो रथ है, वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास खड़ा है ना। क्योंकि द्रोणा, अब आपको पता होगा पांडवों के जो पिता थे, है ना, पांडु महाराज, उनका स्वर्गवास हो चुका था, वो जा चुके थे, है ना। तो ये बच्चे बहुत छोटे थे, तो इनके पर पिता का कोई साया नहीं था। तो इनको भीष्म पितामह ने बहुत प्रेम दिया, है ना। स्पेशली अर्जुन को बहुत प्रेम दिया। जो जितना भी धृतराष्ट्र जो है अलगाववादी सब करता था, उसमें जो भीष्म पितामह है वो बहुत पिता के तरह उनका प्रोटेक्शन करते थे, उनको सिखाते थे, उनको प्रेम देते थे। अर्जुन जो है ऐसे ही तीर अंदाज करके नंगे पैर दौड़ के आता था, कीचड़ से सना हुआ, और व्हाइट कलर का भीष्म पितामह ड्रेस पहनते थे, हाथी पे चढ़ जाता था और उनको गले लगा के फिर उसको फ्रूट्स देते थे, उसी तरह खिलाते थे, बहुत स्नेह दिया, है ना। तो अब अर्जुन जब वहां पे रथ पे गया और उसने देखा द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, अपने स्नेहजनों को, दामादों को, बाकी लोगों को, अब उसको सारी बातें याद आने लगी। कैसे इन लोगों ने मेरे से प्रेम किया है, कैसे इन्होंने मेरे साथ किया है। और धीरे धीरे उसको डिप्रेशन होना शुरू हो, तो उससे कैसे युद्ध करोगे, पितामह से कैसे युद्ध करोगे। द्रोणाचार्य भी बहुत प्रेम करते थे पांडवों से, है ना। अर्जुन इतना सुंदर शिष्य था कि कभी भी जब लर्निंग करने की बात होती थी तो अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उनसे भी ज्यादा वो एक्टिव रहता। जब भी कोई बात होती थी या कोई चीज सिखानी होती थी, तो वो क्या करता थे, हमेशा तैयार है। और द्रोणाचार्य इस बात से बहुत पसंद, टीचर कैसा टीचर पसंद करेगा स्टूडेंट को, जो एक्टिवली सुने, एक्टिवली उन चीजों को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टली सीखे, ऐसे शिष्य को कोई भी गुरु पसंद करता है। तो अर्जुन वो शिष्य है। तो अश्वत्थामा कई बार नहीं सीखते थे, नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा देखते रहते थे व्यू रचना, ये वो, वैसे करना वैसे करना। तो अर्जुन को वो भी नॉलेज मिला जो अश्वत्थामा को अकेले में द्रोणाचार्य देना चाहते थे। क्लियर हो रहा है? क्योंकि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा उनके पुत्र थे और उनको तैयार करना चाहते थे, तो उनका जो गुह्य ज्ञान जब वो देते थे तब भी वो अर्जुन को शेयर करते थे, एंड बहुत प्रसन्नता से शेयर करते थे। उसको वो सारी पिक्चर याद आ रही है अर्जुन। जब हम अपने बल पर इंद्रियों को तृप्त करने के लिए और कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हम जरूर बंधन में फंसेंगे।
जब भगवान को साइड में करके खुद अपने बल पर अपनी इंद्रियों को भरोसा करके कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, तो हम जरूर प्रॉब्लम में फंसेंगे, अर्जुन की तरह डिप्रेशन में आएंगे। लेकिन अगर हम भगवान को लेके, भगवान के विजन को लेके चलेंगे, तो क्या होगा, हमारा निश्चित ही अच्छा सब कुछ देगा। कोई अगर बात भी आएगी तो वो चली जाए। तो फिर इसके बाद जो है 20 से 27 अर्जुन ने दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया। दुर्योधन के समर्थन को देखने की इच्छा से अर्जुन ने कृष्ण को रथों के बीच में जाने के लिए कहा। फिर 26 से 27 में जब उसने देखा तो कैसे उसके अंदर करुणा। नेक्स्ट। अब अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो युद्ध नहीं करेगा। ये कारण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये 28 से लेके 46 तक ये कारण है ना। पहला कारण क्या है कि उसने देखा कि ये सारे संबंधी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे संबंधी हैं, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे गुरु है ना, कोई मेरे पितामह है ना, इनसे मैं युद्ध कैसे करूंगा, क्योंकि वो उनको शरीर लेवल पर पहचान रहा है ना। फिर दूसरा कारण उसने दिया कि भाई अगर मैं मान लो युद्ध करता भी हूँ और मेरी विजय भी होती है, तो इन सबको मार के मुझे क्या आनंद मिलेगा, कोई रहेगा ही नहीं मेरे पास, तो हम भोगेंगे क्या, तो क्यों करूं मैं युद्ध। मुझे नहीं लगता कि युद्ध करके मुझे कोई आनंद मिलने वाला है। तीसरा कि उसको पाप का भय था। भाई गुरु को मारना इतना आसान है ना, कोई गुरु को मारता है, नहीं। पाप का भय था कि मैं इन सब की हत्या करूंगा, पितामह की हत्या करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। क्लियर हो रहा है। ऐसे आपको भी अगर अपने जीवन में धर्म के लिए युद्ध करना पड़े, तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स ही विरोध में रहते हैं, फिर कैसे करेंगे, पाप लग जाएगा क्या, अरे माता पिता से थोड़ी ये करना है। पाप का भय, ये उसने एक कारण दिया 36 से 38 में। 39 से 40 में चतुर्थ कारण बताया कि यदि मैं सबको मार दूंगा तो कुल का नाश हो जाए, है ना। कैसे हो जाएगा कुल का नाश, कि जितने भी युवक हैं, पितामह हैं, ये लोग मर जाएंगे, है ना। फिर क्या बचेंगे, स्त्रियां बचेंगी और बच्चे बचेंगे। स्त्रियां अगर संरक्षण में न रहे तो दूषित हो जाएंगी, है ना। अगर दूषित हो गई स्त्रियां तो इनसे वर्ण संकर संतानें पैदा हो। वर्ण संकर का समझते हैं, जैसे हाँ किसी से भी कोई बच्चा पैदा कर लेते हैं। आजकल यही हो रहा है ना, लड़कियां देखे कहीं भी शादी कर रही है, बिना शादी के पैदा कर रही है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये धर्मनिष्ठ बच्चे नहीं होते हैं, ये वर्ण संकर्षण होते हैं, राक्षस, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, केवल अपराध करेंगे, असुर रहेंगे, और समाज में पिंडदान भी नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि पितृ लोग भी नीचे गिर जाएंगे। यही हो रहा है ना, लोग कुत्ता पाल रहे हैं, मीट ईटिंग कर रहे हैं, है ना, यही कर रहे हैं ना। किसी चीज में कुछ बिलीव नहीं है, इससे करने से क्या होगा, पितरों को दान देने से क्या हो जाता है, वो तो मर गए, कौन देखने जा रहा है, मतलब आप यहाँ पे दान देंगे उनको लग जाएगा क्या, है ना। तो एक फिलोसफी मुझसे एक कन्वर्सेशन में पूछ रहे थे कि यहाँ पे हम अगर पिंड दान कर रहे हैं तो कोई मर गया, अब हम तो जानते भी नहीं कहाँ है वो, और उसको मिल रहा है। तो हम कहे कि आप अभी तो डॉक्टर के पास से आ रहे हैं कि हाँ मेरा वो हाथ टूट गया था, वो फ्रैक्चर हो गया था, करा के आ रहा है। तो हम कहे कि आपने डॉक्टर को सारा पैसा दिया था क्या, जब फ्रैक्चर ने जो डॉक्टर ने सारा किया ना, पट्टी लगाई, ये किया, सारा ट्रीटमेंट किया, तो आपने डॉक्टर को पैसे दिए थे क्या, कहते नहीं, डॉक्टर को कौन देता है, वो तो नीचे काउंटर बना हुआ है, वहां पे पे करना होता है सारी चीजें, डॉक्टर को थोड़ी पे किया जाता है। हम कहे क्यों, डॉक्टर ने सारा काम किया, आपको डॉक्टर को पे करना चाहिए था। आप नीचे कैसे, आपको कैसे विश्वास है कि इस डॉक्टर को मिल जाएगा, ये क्या बात करें, वो पूरा सेक्शन होता है, सबका अपना अपना भाग होता है, वो सबको मिल जाता है, नर्स डॉक्टर हॉस्पिटल सबको फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहां पे पैसा दिया जाता है। हम कहे इसी तरह से जब यहाँ पे आप दान देंगे तो सेक्शंस बने हुए हैं, देवी देवता हैं, पितराज हैं, जो कि आपके पितरों को पिंडदान, कहते हैं हम तो साल में एक बार करते हैं तो उनको रोज रोज कैसे मिलता है। हम के यहाँ का टाइम और वहां का टाइम में अंतर है, यहाँ का एक साल बीतता है, वहां का दूसरा दिन। आप यहाँ पे आज पिंडदान दान करते हैं, फिर एक साल बाद करते हैं, साल में 2 बार होता है, साल में 2 में पिंडदान होता है ना। तो जब आप यहाँ पे टाइम जब सेकंड का आता है तब उसका दूसरा दिन शुरू होता है, समझ में आया? आप यहाँ पे जब दान देते हैं तो वो जो मान लीजिए अपराध पूर्ण जीवन जिए, पाप पूर्ण जीवन जिए, तो तपते हैं वो,
है ना, उनको रेगिस्तान पे चलाया जाता है, भुना जाता है, तला जाता है। तो जब हम यहाँ पे खाने को, वो खाने को नहीं मिलता, पानी को नहीं मिलता, लेकिन जब आप यहाँ पे दान देते हैं, पिंड दान देते हैं, तो देवता उनको वहां पे जाके प्रदान करते हैं। तो जब सोचिए तप रहा है कोई व्यक्ति और पानी पीता है, भोजन खाता है, तो आपको क्या करने वाला है? आशीर्वाद देने वाला है ना। तो पितृ लोग वहां से आशीर्वाद देते हैं आपको। और अगर आपने भगवत प्रसाद दे दिया, अगर आपने पितरों में भगवान का प्रसाद दे दिया, तो भगवत प्रसाद उनको मिलने वाला है, और वहीं पर मुक्ति हो जाएगी उनकी, उनका फिर जो सफर है वो शुरू हो जाए। क्या समझते हैं आप? तो जैसे यहाँ पे सेक्शंस हैं, और आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, तो आप क्या देवताओं के सेक्शन जो इतने ऊंचे डिपार्टमेंट में वहां नहीं होते हैं? ऐसे ही चल रहा है सारा कुछ, है ना। आपके आसपास जितनी चीजें हैं, ग्रह नक्षत्र, सबका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप मानिए या मत मानिए, हर ग्रह का, मैंने अभी छोटा सा उदाहरण दिया कोरोना का, फर्क पड़ा ना? नहीं पड़ता था। आप बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। तो इसलिए आप ये कहते हैं कि आपके आसपास चीजों का, करने का कोई असर नहीं पड़ता, नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप मानिए या ना। इसलिए अर्जुन जो था उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश कैसे हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, युवक नहीं रहेंगे, ऐसे करके उसने हायर की। और फिर उसने 46 से 44 से 46 तक कहा, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। किस, कौन व्यक्ति बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। और अर्जुन का क्या था कि पृथ्वी पर तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इसी बॉडी में वो स्वर्ग जा सकता था। स्वर्ग पे सारे देवताओं को वो हरा सकता था, इतनी कैपेसिटी वाला व्यक्ति। और उसको कोई अगर गांडीव खाली बोल के ऐसे ललकार देता तो उसको छोड़ता नहीं था, है ना। तो पृथ्वी पर कोई भी उसके बराबर का व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति क्या कह रहा है? मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे भय लग रहा है, और मेरा गांडीव जो है वो सरक रहा है, और मैंने निश्चय किया है मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वो जाके रथ पर बैठ गए। तो मैंने आपको बताया था 46 तक इसका विभाजन है। तो ये फर्स्ट लेसन। इतना क्वालिफाइड अर्जुन, इतना सब तरह से समझने वाला व्यक्ति, इतने अच्छे भाई होकर, भगवान सामने होकर, अर्जुन को डिप्रेशन हुआ। उसका गलती क्या है कि वो अपने बल पर, इंद्रियों के बल पर चीजों को देखना चाहता। अब भगवान उसको कहेंगे मेरे बल पर, स्पिरिचुअल लेवल से तुम चीजों को देखो, तो उसका डिप्रेशन दूर हो जाए। जब हम अपने मन से संसार को देखते हैं तो डिप्रेशन होगा, है ना। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल, साक्ष चक्षु से चीजों को देखेंगे, तो हम बड़े से बड़े चीजों को भी आराम से जी, है ना। जैसे आप लोगों को याद होगा, बहुत छोटा सा भारत में बोला जाता है, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम, है ना। तो मुझे याद है कि हमारे घर में हमारे जो बड़े थे, उनका जो था पूरा बिजनेस जो है ना, आग में जल गया था। काफी करोड़पति व्यक्ति थे। वो एकदम से उनको डिप्रेशन हो गया। तो मुझे याद है कि मेरी दादी जो थी, उनको बोल रही थी अपने भाषा में कि बचवा, चिंता करेगे ना, तू रहबा तो फिर से बना लेगा, और इनमें भी कोई भगवान का कृपा। और यही बोल रही थी, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखे, सीताराम सीताराम सीताराम। देखिए पहले के लोग रामायण और भगवत गीता पढ़ते थे, है ना, तो उनको सही नॉलेज था, है ना। वो ये छोटी सी बात उनको बिल्कुल समझ में आ गई, वो डिप्रेशन में नहीं रहे, उन्होंने फिर से ट्राई किया, उससे भी ज्यादा दिन। समझ में आ रही बात? तो भगवान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बिना जो हम चलने की कोशिश करते हैं, अर्जुन जैसा व्यक्ति भी। तो यहाँ फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट होता है, और सेकंड लेसन अब शुरू होगा कि धृतराष्ट्र जब ये बात सुनता है, तो संजय बोलता है कि उसको ऐसे ऐसे शोक हो गया है, तो खुश होने वाला है ना। अरे अर्जुन तो अब तो हमारे हाथ में है सारा कुछ। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति था अर्जुन, जिससे दुर्योधन डरता था ना। भीष्म को तो सोचता था कि हम कर लेंगे, भीम को,
भीम और अर्जुन से ही ज्यादा सबको डर लगता था, डोमिनेट करते थे। अर्जुन को ना काटने वाला कोई था नहीं उनके पास। कर्ण था, लेकिन कर्ण कई बार मार खा चुका था। कई लोग भगवत गीता में कहते हैं कि कर्ण जो है वो उसके साथ अन्याय हुआ, है ना, उसकी माता ने उसको, दासी पुत्र था तो बहा दिया, कर दिया, नहीं तो वो भी अर्जुन के समान था। नहीं, वो अर्जुन के समान नहीं था, है ना। बहुत से ऐसे प्रसंग हुए हैं जिसमें अर्जुन ने डोमिनेट किया। सब इतना बताएंगे तो काफी डिटेल हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये था कि अर्जुन इज अ वेरी, अर्जुन, हाँ, अज्ञात वाले वसन सबको हरा दिया, जबकि उस समय कर्ण भी था, भाग गया। हाँ, तो ऐसा है कि हमें नहीं जानने के कारण ऐसे कई सवाल हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अध्याय एक जो है कंप्लीट हुआ। थोड़ा आगे देखो तो इसमें देखो फर्स्ट श्लोक है, ये आप लोग को लर्न कर। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, इसका हिंदी पढ़ो। उनकी इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या, आगे आगे। ये सबने बता दिया कि एक पवित्र स्थान है, स्वर्ग के निवासियों के लिए भी ये स्थान पूजनीय था, है ना। और परशुराम ने विश्व में 21 बार शत्रु का वध किया था, और यहाँ महायज्ञ हुआ था कुरुक्षेत्र में, और सभी क्षत्रिय इतना रक्त बहा था कि 5 बड़ी झील बन गई, है ना। आगे चलिए। तो यहाँ पे देखिए अध्याय एक में बताया गया द्रुपद का पुत्र पश्यताम पांडु पुत्र, मैंने बताया था द्रोणाचार्य के पास जाता है, तो कूटनीति दुर्योधन वाला, है ना। तो देखिए ये वाला श्लोक है 2.11। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार महिति चुमो विड़नाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य। ये आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। आपने इनको सिखाया है ना। अब देखिए कितना बुद्धिमानी से आप ही का सिखाया हुआ है पांडवों का सारा सेना। देखो कितने आजा, इतने बड़े आचार्य को भी कमेंट्स कर दे रहा है कूटनीतिक पॉलिटिशियन। आगे चलिए। देखिए ये है 12 से 19 तक, मैंने बताया था ना। तो ये पहला सेक्शन है जब भगवान की एंट्री हुई। ये पहले अध्याय का ये सब श्लोका मैंने बता दिया। तत्र श्वेत्र है युक्ते महति संत स्थितो माधवा पांडवा जैव दिव्य शंखो प्रदुम्नति। दूसरी ओर श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख को, तब कैमरा कहाँ जा रहा है, भगवान की तरफ। फर्स्ट अध्याय में भगवान ने कुछ बोला नहीं, इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं सेकंड अध्याय से भगवत गीता शुरू हुई है ना। आगे चलिए। हाँ, तो अर्जुन ने फिर क्या कहा, बीच में लेके चलो ये, है ना। सेनयो उदयो मध्ये रतम स्थाप्य अच्युत यावे निरीक्षण शुद्ध काम स्थितां कैमान सयोग वयम स्मर समुद्र। अर्जुन ने कहा कि अर्जुन कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले जो शस्त्रों से इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सके। ये बहुत ही सुंदर परपोर्ट है। आप लोग पहला परपोर्ट जरूर पढ़िएगा, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है। ठीक है, पहला वाला फर्स्ट, ये आपका होमवर्क है, और फर्स्ट श्लोक का लर्न करना है। क्लियर है। आगे। हाँ, तो हमने देखा था अर्जुन शोक शमतक हो गया, उसने क्या क्या कारण दिया वो सब ये सब लिखा हुआ है कि जो उसके जो दादा थे, है ना, भीष्म थे, सोमदत्त थे, पिता की तरह भूरिश्रवा जैसे लोग थे, गुरुजन द्रोणा कृपाचार्य थे, भाई दुर्योधन था, पुत्र लक्ष्मण, लक्ष्मण जैसा पुत्र था वहां पे, है ना। और मित्र और अश्वत्थामा जैसे उसके फ्रेंड्स थे, जिनके साथ उसे बचपन नहीं किया था, कृतवर्मा जैसे उसके शुभ चिंतक थे। इन सबको देखकर वो शोक संतप्त, तो नाम के साथ है ये पिक्चर। ठीक है, आगे चलिए। उसने पहला कारण दिया था कि रिश्तेदारों के प्रति करुणा देखने से उत्पन्न हुआ, है ना। भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना ही असली ज्ञान है। अधीरता और मन की कमजोरी, भौतिक वस्तुओं से अधिक लगाओ, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये सब जब होता है तो आदमी को डिप्रेशन है। मैंने बताया ना, फर्स्ट उसने कहा कि संबंधियों से कैसे युद्ध करो, प्रियजनों से युद्ध कैसे करो। 28 से 30 तक वो ये है।
आगे फिर उसके बाद 31 से 33 में हम देखते हैं कि इस विजयश्री में उसे आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी मर जाएंगे तो किसके साथ वो रहेगा? ना भीष्म पितामह रहेंगे, ना कृपाचार्य रहेंगे, ना द्रोणाचार्य रहेंगे। तो हमारे कई चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित है, उसमें से कृपाचार्य भी है जो चिरंजीवी है ना। 8 या 9 चिरंजीवी हैं टोटल जो कि आज भी हैं, है ना। तो कृपाचार्य भी उसमें से है। कृपाचार्य आज भी जीवित है। तो ये भी हमने देखा था कि उसको आनंद नहीं मिलेगा, संबंधी जब मर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इसलिए वो छोड़। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा कारण बताया कि पाप का फल लगेगा। तो 6 प्रकार के जो पाप होते हैं वो लगेगा। फिर अर्थशास्त्र में भी, धर्मशास्त्र में भी बताया गया है कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, और आप मुझे इतने बड़े युद्ध में लगा रहे हैं है ना। अर्जुन ने कृष्ण को माधव करके कहा, तो माधव का मतलब होता है लक्ष्मी के पति। तो अर्जुन तो लक्ष्मीपति हैं और उनको भड़काने वाले युद्ध में लगा रहे हैं। भाई लक्ष्मी का मतलब सौभाग्य है, और असौभाग्यशाली कार्य में लगा रहे हैं। आप तो माधव हैं, और अगर आपको लड़ना ही है तो आप लड़िए मुझे क्यों लड़ा रहे हैं, है ना। क्षत्रिय का दायित्व है कि वो किसी भी प्रतिद्वंदी पार्टी से चुनौती दिए जाने पर जुआ खाने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन यहाँ पे इनकार कर। नेक्स्ट, पाप के भय से वो बना जाता है। चौथा कारण मैंने बताया था कि परिवार नष्ट हो जाएगा। मैंने बताया था परिवार में बुजुर्ग नष्ट हो जाएंगे, कुलीन स्त्रियां नहीं रहेंगी, पूर्वजों का क्या होगा, फिर जाति का मिश्रण हो जाएगा, वर्ण संकर्षण, कोई भी किसी के साथ कोई रिलेशन करके, तो वो बच्चे असुर होते हैं। आज समाज में असुर बच्चे हैं, इसीलिए ये सब दशा है। धार्मिक बच्चे नहीं है, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, अर्जुन कहता है कि भगवान आप मुझे इन पापों के कारण में लगा देंगे, कैसे, सब कुछ। फिर जब ये सब देखता है, संबंधी को देखता है, तो वो डिसाइड करता है वो युद्ध नहीं करेगा। हम भी यही कारण देते हैं भक्ति नहीं करने के। संबंधी क्या कहेंगे, हाँ, पाप लग जाएगा, कुल देवता का पूजा नहीं करके कृष्णा की पूजा कैसे करें। आप तो कृष्णा को हाई फाई बता रहे हैं, कृष्णा थोड़ी यहाँ पे हमारे गणेश जी की पूजा होती है ना। पाप कब है, संबंधियों कब है, यही रीजंस देते हैं हम भी, है ना। यही रीजंस अर्जुन दे रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। होप आप लोग को फर्स्ट चैप्टर अच्छा लगा। थैंक यू। श्री प्रपाद की जाए, आप सभी गौर भक्तों की जाए।